साहित्य में राम का अस्तित्व। आपका प्रश्न था कि साहित्य में राम, अगर राम को जितना साहित्य के द्वारा परिभाषित किया गया है, अगर न साहित्य होता तो राम को कोई नहीं जानता। अगर तुलसी नहीं होते तो राम को कोई, वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, लेकिन वाल्मीकि के राम जो है वो मानव है, वो भगवान नहीं है, महामानव है, समझ लीजिए। लेकिन तुलसी ने पहली बार अपनी रामचरितमानस में भक्ति का उदय दिखाया। और किस युग में? जब वो युग था जबकि अंग्रेज चले गए थे और मुसलमान शासक हमारे देश में मुगल आने शुरू हो गए थे, और उन्होंने मंदिरों को तोड़ा और किसी भी तरह से हिंदू आस्था को भंग कर दिया। उस वक्त, जिस वक्त मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और जिन आताताइयों के द्वारा उन मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ रही थी, वो फल फूल रहे थे। तो जनमानस की आस्था डामाडोल हो गई, लगा कि भगवान नहीं है। अगर इसमें भगवान है तो जो इनको तोड़ रहा है उसके ऊपर क्यों नहीं कोई विपत्ति आती है? तो उस वक्त कबीर आदि, पहले निर्गुण धारा चली थी हमारी भक्ति में, अगर हम साहित्य को खोजते हैं तो पहले निर्गुण भक्ति धारा आती है। क्यों? क्योंकि सगुण की आस्था हो ही नहीं सकती थी उस वक्त, मंदिरों को तो तोड़ा जा रहा था। कोई भी मंदिर बचा नहीं, मुसलमान के शासकों के कितना इसके ऊपर जुल्म किया है आप। कबीर ने लिख दिया फिर कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते ये चाकी भली कि पीस खाए संसार। और उन्होंने केवल हिंदुओं को नहीं, मुस्लिम्स को भी कहा, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए और ताचड़ी मुला मांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। तो उस समय बैलेंस किया हिंदू आस्था को इन लोगों ने, उनमें भी जागृति आई कि नहीं भगवान तो है, इसमें नहीं है पत्थर में, लेकिन भगवान तो है। उसके बाद धीरे धीरे मुस्लिम शासक स्थापित होता गया और उसके बाद सूर और तुलसी ने यहाँ पर सगुण भक्ति धारा को प्रचार किया और उसमें कई ग्रंथ लिखे। तुलसी ने तो राम के बारे में जो लिखा, वो कोई ऐसा व्यक्ति था, वो ऐसा था कि उसने राम को जैसे देख लिया था अपने अंदर उनके दर्शन पा लिए थे किसी भी तरह से। और रामचरितमानस में उन्होंने भगवान राम को पूर्ण अवतार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। किसी भी तरह से हम वाल्मीकि के राम को उनके समकक्ष नहीं पाते हैं। तो तुलसी ने राम को स्थापित किया और साहित्य, तुलसी के साहित्य के द्वारा उसके बाद में आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त हुए, उन्होंने फिर राम को लिया साकेत आदि के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये है कि तुलसी ने जो बीज डाला राम के साहित्य के द्वारा, वो फल फूल रहा है अभी भी, आज भी। तो साहित्य में जितना योगदान, अगर राम को पहचानना है साहित्य में, तो तुलसी